अस्सलाम वालेकुम प्यारे दोस्तों, मैं प्रोफेसर मुसरत जबीन आपकी खिदमत में फिर हाजिर हूँ एक नए टॉपिक के साथ। आज हमारा टॉपिक है मियाँ बीवी के जो प्रॉब्लम्स हैं और उनका हल, उनके जो मसाइल हैं उनका हल। ये मसाइल जो हैं ये पैदा क्यों होते हैं? शादी के बाद लड़का लड़की एक ऐसी वादी में कदम रखते हैं जो बिल्कुल अनजान, वो दोनों एक दूसरे से नहीं जानते। अगर लव मैरिज है तो भी लव में पता है क्या होता है? वो होती है अंधी मोहब्बत होती है, उसमें दूसरों की हर बात अच्छी नज़र आ रही होती है। लेकिन जब शादी हो जाती है तो पता चलता है कि ऐसा नहीं है। तो वो जब उस वादी में कदम रखते हैं तो उसमें वादी जो है ये बड़ी पुरखार है, और पुरखार वादी में कदम रखने के लिए संभल के चलने की ज़रूरत है। मैं आपको इस सिलसिले में एक बहुत अच्छा पॉइंट दूंगी, और वो ये है कि अगर ससुराल में जाते हैं और वहाँ पे अगर समझते हैं कि नहीं एडजस्ट हो रहे हैं, या अपने मियाँ के साथ एडजस्ट नहीं हो रहे, या मियाँ बीवी के साथ नहीं एडजस्ट हो रही, तो उसके लिए एक चीज़ करें कि इफ़ यू कांट बीट देम जॉइन देम। यानी अगर आप उन जैसे नहीं बन सकते, अगर आप वहाँ पे एडजस्ट नहीं होते, तो आप उन खूबियों को अपना लें जो दूसरी पार्टी में है, आप उनके साथ जॉइन हो जाए। जॉइन इस तरह हो जाए, ये आपने तो मियाँ बीवी का बताया, मैं थोड़ा सा इससे हट के भी एक बात बताऊँगी। मेरी एक दोस्त की बेटी थी, वो जिस फैमिली में ब्याही गई तो उसकी सास की शोहरत जो थी वो ऐसी थी कि लगता था कि वहाँ पे कोई भी सेट नहीं हो सकता, बल्कि उनको कोई लड़की देने को तैयार ही नहीं था। मेरी दोस्त की बेटी की वहाँ शादी हुई, उसने यही वाले फार्मूले पे अमल किया कि इफ़ यू कांट बीट देम जॉइन देम। उसने क्या किया कि अपनी सास को अपनी फ्रेंड का दर्जा दे दिया, अपनी माँ का दर्जा दे दिया, और वो कहती थी कि मेरी डार्लिंग। तो वो हैरान थी, उसकी कुलीग्स इतनी हैरान होती थी कि सास के बारे में वो इतनी पॉजिटिव बातें करती है, और उसको फ़ायदा क्या हुआ डार्लिंग कहने का, कि वो उसके साथ फ्रेंडली अपनी सारी कॉलेज की बातें आके उनको बताती थी, उनसे सुनती थी जो उसके बाद भी हुई है। तो उससे फ़ायदा क्या हुआ? वो भी रिलैक्स, उसकी सास भी रिलैक्स। और यही बात आ जाती है अपने हस्बैंड और वाइफ के बारे में। इसमें सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट जो बात आएगी वो आएगी मोहब्बत की। जब आप उसमें मोहब्बत हर चीज़ पे, ये जो रिश्ता है मियाँ बीवी का, ये मैं आपको बताऊं कि ये एक दूसरे के हमराज होते हैं। और ये जो है आजकल सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये है, हमारे टीवी का प्रॉब्लम है। टीवी में इतने अजीबोगरीब ड्रामे आ रहे हैं कि ये लोग जो हैं मर्द जो है बड़े आसानी से कह रहे हैं कि मैं तुम्हें तलाक देता हूँ, लड़कियां जो है वो कहती हैं मैं खुला लेती हूँ। अभी पिछले दिनों एक बड़ा अजीब सा मैंने केस सुना कि जी वो लड़की खुला लेने के लिए आई, और वो क्यों आई? 3 महीने शादी को हुए थे, तो वो कहती है मैं इस घर में नहीं रह सकती। क्यों नहीं रह सकती भाई? खुला लेने के लिए पहुंच गई कि जी जब भी कोई घर में मेहमान आता है तो मेरा कमरा खाली करवा देते हैं। तो ये मैं ये बर्दाश्त नहीं कर सकती, मैं ऐसे घर में नहीं रह सकती। अब मुझे ये बताइए, ये कोई बात है खुला लेने की? और ये कहाँ से सीखा? टीवी से सीखा। फिर एक और मेरे सामने मिसाल है कि एक लड़की की शादी हुई, इकलौती बेटी थी, और आर्मी ऑफिसर से भी शादी हुई। मियाँ जो था वो शादी के फ़ौरन बाद एक्सरसाइज पे चला गया। वो ये सुहाने ख्वाब देख के आई थी कि हम हनीमून बनाने के लिए जाएंगे और ये करेंगे वो करेंगे। जब कई महीने गुजर गए तो उसने कहा कि मेरा यहाँ गुजारा नहीं हो सकता, मैं तो खुला ले रही हूँ। तो ये आप देखिए, ये कुव्वत बर्दाश्त की कमी, मोहब्बत की कमी, एडजस्टमेंट की कमी, ये सारी चीज़ें जो हैं आप इसमें जब तक आप सब्र नहीं लेके आएंगे, शुक्र नहीं लेके आएंगे, अच्छी ज़िंदगी जो है वो नहीं गुजर सकती। और सब्र का फल ज़रूरी नहीं है कि फ़ौरन मिले, मिलता ज़रूर है लेकिन मीठा मिलता है, और इसके लिए थोड़ा सारा वक्त का जो है वो इंतज़ार करना पड़ता है।